ठीक है ना। मैंने 2 क्वेश्चन किया था, मैं पहले लिख दे रहा हूं यहाँ पे, फिर लिखना आप, ठीक है। इतना देखो यहाँ पे ऐसे मैंने 2 एग्जाम्पल किया हुआ था, सुन लो एक सेकेंड यार। ऐसे यहाँ पे एक आई थिंक इनफाइनाइट लाइन चार्ज था, यही था ना, ये इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन था, ये बोल रहे थे आप इनफाइनाइट लाइन चार्ज। पहले सुन लो देन प्लीज लिखना, अभी मत लिखो। इनफाइनाइट लाइन चार्ज था, ये था ना इतना, बोलो ठीक है। यहां पे एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन था ऐसे, ये पूरा फील्ड था, इसका रेडियस आर गिवन था, इतना क्लियर था। और इसको हम लोग बोल रहे थे, अगेन लिख दे रहा हूं मैं, सेमी इनफाइनाइट था यार, कौन सा वायर था देखना एक बार, सेमी इनफाइनाइट था, ठीक है, सेमी इनफाइनाइट वायर, इतना क्लियर था, बोलो। पहले सुन लो फिर लिखना आराम से, जल्दबाजी मत करो, ठीक है। आपको निकालना था फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना, पासिंग थ्रू सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, यही था, बोलो ठीक है। ये हम लोग करना था, ठीक है ना, वही है, पूरा फील्ड है मटेरियल, तो डिस्क ही हो गया, समझ पाए ना, पूरा भरा हुआ है, समझ पाए, इतना क्लियर है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, हमने क्या बोला हुआ था, देखो हम गलती ये कर रहे थे हम लोग कि इसका एक कांस्टेंट फील्ड यहां पे निकाल लिए थे, जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे कुछ और होगा, 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 समझ पाए ना। तो हम यहाँ का फील्ड नहीं लिख सकते केवल, समझ पा रहे हो ना, हम फील्ड लिखेंगे जनरल डिस्टेंस लेकर के, फिर उसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, समझ पाए इतना। देखो तो आपने बोला कि ऐसे सेंटर से आर डिस्टेंस पे जा करके हम लोग एक यहाँ पे एक एलिमेंट कंसीडर कर रहे थे, ऐसे इसकी थिकनेस हम लोग बोल रहे थे डी आर, याद आया, डी आर थिकनेस था, ठीक इतना, बोलो। अब हम क्या बोल रहे थे कि ये इनफाइनाइट वायर था, सेमी इनफाइनाइट वायर था, ठीक इतना। अब सेमी इनफाइनाइट वायर से आर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, एक्स में भी होती है वाई में भी होती है, ये बोला हुआ था। तो एक्स में अगर बात करोगे इस पॉइंट पे तो होती है के लैम्डा अपान आर, ये होती है ना, बोलो। और वाई में कितना लिखा हुआ था, के लैम्डा अपान आर, इतना डाउट है क्या, बोलो, इतना क्लियर है। इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, एक्स में भी इतना आती है, वाई में इतना आती है, लिखा हुआ फॉर्मूला, कितना क्लियर है। तो इनका नेट रिजल्टेंट कैसे आएगा, बोलो, इनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ही आएगा ना, √2 k लैम्डा अपान आर, डाउट है क्या इसमें, बोलो। ये किया हुआ था, बोलो, क्या हुआ था ना, ये दोनों सिमिलर है, मतलब ये कितने पाए एंगल, बोलो 45, ये किया हुआ था, इतना क्लियर है, बोलो। मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड √2 k लैम्डा अपान आर, और कितने डिग्री पाएगा, 45 डिग्री पर विद द हॉरिजॉन्टल, इतना क्लियर था, डाउट है क्या इसमें, ये सही था, ठीक है। अब मैंने बोला कि अगर आपको लिखना हो फ्लक्स, तो हम लिख रहे हैं छोटे से एलिमेंट का फ्लक्स, तो आप लिखते हो वेक्टर ई डॉट ds, और यहां पे आप इंटीग्रेट करते हो, ये था फ्लक्स का डेफिनेशन, बोलो। छोटे से फ्लक्स का डी फाई होता है, हमको चाहिए पूरे का, तो हमने क्या किया, इंटीग्रेट करने, ठीक, इतना इतना क्लियर है, बोलो, ठीक है। अपने से बोलना आप, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, आप ऐसे मान लो, ठीक है ना, ये सब ऐसे रखा हुआ है, डिस्क शेप का है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ऐसे रखा हुआ है, समझ पाए। तो जो इसका एरिया वेक्टर कहां पर आएगा, नॉर्मल टू डिस्क किधर आएगा, बोलो, ऐसे ही आएगा ना, समझ पा रहे हो ना, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ऐसे आएगा नॉर्मल। तो एरिया वेक्टर इस साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस साइड, कितना एंगल हुआ, 45 डिग्री, हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना हुआ, 45 डिग्री, इतना क्लियर है, बोलो, ठीक है। तो अब आप इसको बोल रहे थे कि डी फाई इज इक्वल टू, ऐसे बोल रहे थे आप, ई डी एस कॉस 45,
ये लिखा हुआ था, इतना क्लियर है? बोलो ठीक है। तो डी फाई मतलब हम इसको फ्लक्स लिख दे रहे हैं, फाई लिख दे रहे हैं, फाई मतलब पूरा फ्लक्स हो गया है, इज इक्वल टू ई कितना है बोलो अपने से, √2k लैम्डा अपान स्मॉल आर, है कि नहीं है? इतना क्लियर है? अब देखो ds मींस इस छोटे से एलिमेंट का एरिया, कैसे लिखोगे आप, 2 पाई आर उसका सर्कमफेरेंस हो गया, dr थिकनेस क्या हो गया एरिया, 2 पाई आर dr, ये क्या हुआ था 2 पाई आर dr, ठीक है ना, इनटू क्या है बोलो, cos 45, cos 45 क्या हो जाएगा 1/√2। डाउट है क्या इतना? बोलो इतना क्लियर है? बोलो। तो आप एक काम कर सकते हो कि आप सिंपल से ऐसे d5 पहले निकाल लो, वहीं पे कंफ्यूज रहते हैं, d5 मैंने निकाल लिया था, इतना क्लियर है? बाद में इंटीग्रेट करता हूं, d5 ऐसे निकालोगे आप, d5 इज इक्वल टू ई छोटा सा एरिया डॉट, समझ पाए? बोलो। तो d5 आप निकालो कितना आएगा, तो d5 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये √2 कैंसिल हो जाएगा ना, बोलो। और देखो ध्यान से, ये r भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, समझ पाए अभी? अब ये हो जाएगा k लैम्डा, सॉरी 2k लैम्डा, और क्या बचा बोलना, पाई आया, 2k लैम्डा पाई, इतना क्लियर है? बचा क्या सिर्फ ऊपर, केवल बच रहा है dr, अभी dr ही लिखो आप, डाउट है क्या इसमें? बोलो इतना क्लियर हुआ? तो आप पहले d5 निकाल लो, फिर इंटीग्रेट करना है उसको, समझ पाए? तो छोटे से एलिमेंट का d5 आ गया, इतना क्लियर है? अब हमको चाहिए पूरे एलिमेंट का, तो अब हम क्या करेंगे यहां पर, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, अभी समझ पाए? यही गलती हो रहा था, ठीक है इतना? बोलो। अब कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे बोलो, 0 से लेकर कितना हो सकता है मैक्सिमम, कैपिटल आर, तो 0 से लेकर के कैपिटल आर इंटीग्रेट कर दो, यही गलती था, ठीक है ना? बोलो। तो ये हो जाएगा सिंपल सा पाई, d5 का इंटीग्रेशन मींस टोटल फाई इज इक्वल टू 2k लैम्डा पाई, और इसका इंटीग्रेशन आएगा स्मॉल आर, लिमिट लगाओगे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा, समझ पाए? और एज पर रिक्वायरमेंट आप चाहो तो k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर सकते हो, बस ये करना था, समझ पाए? तो यही आपका आंसर हो गया, और अगर चाहो तो आप k की वैल्यू अपने से पुट कर लेना, इतना होती है, जैसे रिक्वायरमेंट होगा आप वैसे कर लोगे, ठीक है? तो कहने का मतलब यह कि पहले d5 निकाल लो, फिर इंटीग्रेशन करो, समझ पाए? जितना d5 आए उसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना? हम लोग ऊपर ही इंटीग्रेट कर रहे थे, तो वहां से फिर आर कैंसिल नहीं कर पा रहे थे, समझ पाए ना? क्लियर रहेगा ना अभी? तो आप इसको लिख लो प्लीज, चाहे अलग से लिख लो या आप वहां पे करेक्शन कर लो, अभी मैं करता हूँ दूसरा वाला भी, इतना क्लियर हो गया सभी का? अब सेकेंड देखो, सेकेंड ऐसे था, बात नहीं करो प्लीज, यहां पे एक पॉइंट चार्ज, आई थिंक कैपिटल क्यों था, ये था ना, इससे एल की डिस्टेंस पे यहां पे कोई ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन था, इसका भी रेडियस हम लोगों ने आर ही लिया हुआ था, यही था ना? बोलो ठीक है, पहले सुन लो फिर करेक्ट करना, इसमें करना पड़ेगा आपको अलग से, इतना क्लियर हुआ? यही था, ठीक है? अब मैंने बोला कि आपको ये चार्ज इसके सेंटर से एल डिस्टेंस थी, क्या बोलो, एल ही था, ठीक है? मैंने बोला हुआ था कि फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना था सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के थ्रू, इतना क्लियर है? ये निकालना था, ठीक है? अब हम लोग सेम ही कर रहे थे, अब देखना क्या करना है, यहां पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं करनी है, ठीक है ना? यहां टॉप पे निकाल लेंगे तो फिर कांस्टेंट हो जाएगा, जबकि यहाँ पे अलग आएगी, यहाँ पे अलग आएगी, यहाँ पे अलग आएगी, यहाँ पे अलग आएगी, हर जगह अलग अलग आएगी, ठीक है ना? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इतना क्लियर था? जैसे इसमें किया था, ठीक है? अब यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे आर डिस्टेंस पे जा करके मान लो इसके सेंटर से यहाँ पे एक डी आर थिकनेस का एक एलिमेंट ले रहे हैं, ऐसे आर डिस्टेंस ऊपर गए, डी आर का एक एलिमेंट लिया, यही कर रहे थे, बोलो इतना क्लियर था? अब इससे एल की डिस्टेंस पे
यहां पर एक कोई पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यों था, ये एल डिस्टेंस था, ये दिया हुआ था ना, बोलो ये लेंथ, ठीक इतना। अपने से बोलना आप, हम इन जनरल आर डिस्टेंस लेकर गए हैं यहां पर, तो अगर हमको निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड इस आर डिस्टेंस पे, तो कितना हो जाएगी ये लेंथ, बोलो ये लेंथ आएगी रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही आएगी ना। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहां नहीं निकालने का मतलब है, ठीक है ना, एक जनरल पॉइंट पे निकालनी पड़ेगी, फिर इंटीग्रेट करनी पड़ेगी, क्योंकि हर जगह अलग अलग आएगी, यहाँ पर अलग आएगी, यहाँ पर अलग आएगी, यहाँ पर अलग, समझ पा रहे हो ना, इतना क्लियर है, बोलो ठीक है। अब बोलना अपने से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कितना, आप यही बोलोगे ना, के कैपिटल क्यू और नीचे क्या आएगा, बोलो रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही आएगा, ये नहीं आएगा, बोलो। अब ध्यान से देखना, अब मैंने बोला कि अगर ये एंगल थीटा हो तो ये वाला भी एंगल थीटा आएगा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इस साइड आएगा, एक कहां पर आएगा, बोलो ऊपर आएगा, यही था, बोलो कितना क्लियर हुआ। तो हम लोग ई नेट कहां का लेंगे, बोलो इस साइड वाला, लाइक ई कॉस थीटा, के क्यू अपान इतना इंटू कॉस थीटा, और एंगल कितना आएगा, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर में 0 इस साइड का, समझ पाए इतना, बोलो। तो डी फाई आप लिखो, पहले डी फाई पहले निकाल लो, तो डी फाई लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर और उस छोटे से एलिमेंट का एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ये लिखोगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो इतना क्लियर है, यही करोगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर डॉट डीएस, ये लगा रहे थे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, बोलो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बोला कि के कैपिटल क्यू अपान रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है कि नहीं है, बोलो। और हमको कौन सा चाहिए कंपोनेंट, ये कंपोनेंट चाहिए, ये वाला कंपोनेंट, इसको आप ई बोल रहे हो, तो हमको चाहिए एक्चुअली ये वाला कंपोनेंट, क्या आएगा, ई कॉस थीटा, क्या आएगा, ई कॉस थीटा, समझ पा रहे हो ना, क्या आएगा, बोलो ई कॉस थीटा आएगा। और कॉस थीटा की वैल्यू आप बोल सकते हो है कितना, बोलो अपने से, एल अपान रूट एल, इसका स्क्वायर करोगे ना यार, ठीक है ना, रुक जाओ, इसका स्क्वायर आएगा ना यहाँ पे, के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये नहीं आएगा, के क्यू अपान डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लिखोगे के कैपिटल क्यू और नीचे आएगा डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हो गया, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका कॉस कंपोनेंट, और कॉस थीटा मींस क्या हो जाएगा, एल अपान रूट में, कॉस क्या होता है बोलना अपने से, बेस, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, एल अपान रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, डाउट है क्या इसमें, ये नहीं आएगा, बोलो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना समझ पाए इतना, बोलो इतना क्लियर सभी को, इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/2, यहां से 1 यहां से क्या बन जाएगा 3/2, समझ पा रहे हो ना। अच्छा पहले डी आर, पहले डीएस भी लिख लो, कितना लिखोगे, डीएस आप लिखोगे 2 पाई आर डी आर, सेम लिख दिया डीएस, समझ पाए ना अभी, बोलो ये हो गया। आप बोल सकते हो सिंपल सा ई डी एस कॉस थीटा, या बोल लो कि आप ई कॉस थीटा इंटू डीएस, सेम मीनिंग है, समझ पाए ना, बोलो। विक्टर ई डॉट डीएस मीन्स क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड डीएस इंटू कॉस थीटा, चाहे आप वो बोलो, या आप ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई ये, मीनिंग से मैंने बोलो, समझ पा रहे हो ना, ई डॉट डीएस मीन्स ई डीएस कॉस थीटा, यही हुआ ना, या ई कॉस थीटा इंटू डीएस, समझ पाए इतना, बोलो ये इतना आ गया, इतना क्लियर है क्या, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब क्या करो आप, तो आपने बोला कि डी फाई की वैल्यू ऐसे आ गई, डी फाई इज इक्वल टू आ गया, और सिंप्लीफाई करो 2k/q/L, ये सब तो कांस्टेंट ही है, 2, अच्छा पाई भी है ना, हाँ 2 पाई के कैपिटल क्यू एल, ये सब कुछ कांस्टेंट ही था, इतना क्लियर हुआ। और देखो ऊपर बचेगा आर डी आर, ये बचा, और ये 1 1 1 + 1/2 क्या हो जाएगा, बोलो 3/2, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2, डाउट है क्या इसमें किसी को, बोलो कितना क्लियर हुआ, बोलो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको चाहिए पूरे, मतलब इस पूरे क्रॉस सेक्शन का, तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, यहां पर डी फाई निकाल लिया, अब इंटीग्रेट करेंगे,
समझ पाए ना, डी फाई निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। कहां से कहां इंटीग्रेट, जीरो से लेकर के कैपिटल आर तक। तो यहां लिमिट लगाओ आप जीरो से लेकर के कैपिटल आर तक। डाउट है क्या किसी को? कितना क्लियर हुआ? हम ये लिख दे रहे हैं टोटल फ्लक्स, मतलब इसको हम फाई से लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 2 पाई के कैपिटल क्यू एल। अब ध्यान से देखो, अब ऐसे इंटीग्रेट नहीं होगा ये, सिंपल सा। तो आप क्या करो, नीचे का जो क्वांटिटी है उसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, ठीक है ना। तरीका होता है कैलकुलेशन करने का, इंटीग्रेशन का, जैसे हम लोग वायरिंग में कर रहे थे, ठीक है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, मान ले रहे हैं कि लेट, सुन लो पहले फिर लिखना, यही गलती हो रहा था। लेट जो नीचे का क्वांटिटी लिखा मैंने, मान लो बोल दिया कि टी स्क्वायर इक्वल है, कितना है बोलो, टी स्क्वायर मान लिया, ठीक। कितना, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 2r, इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो बोथ साइड, ये हो जाएगा 2r dr अपॉन dt, और यहां से आएगा 2t dt अपॉन dt, इन आएगा बोलो 2t। समझ तो पाए ना, हम t के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दिए। इतना क्लियर हुए? तो यहां हो जाएगा, देखो l कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2r dr अपॉन dt, ठीक है ना। और टी स्क्वायर क्या आएगा बोलो, 2t, और एक dt इस साइड चल जाएगा, क्या हो जाएगा 2r dr dt। डाउट है क्या इसमें बोलो? इतना क्लियर हुआ बोलो? इतना क्लियर है, ठीक है। तो अब क्या करो, इसके प्लेस पे देखो, मैं इसको अलग से इंटीग्रेट कर दे रहा हूं, फिर वहां डायरेक्ट हम लोग रख लेंगे, ठीक है ना। देखो ये पूरा फंक्शन ऐसे है ना, तो क्या हम आर डी आर के प्लेस पे टी टी डी पुट कर ले। आर डी आर इक्वल टू क्या हो गया, देखो यहां से आप बोल सकते हो कि आर डी आर इज इक्वल टू टी डी टी, लिख सकते हैं क्या बोलो, लिख सकते हैं ना। तो आपने इसके प्लेस पे लिखा टी डी टी, और जो नीचे लिखा हुआ है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। तो इसके प्लेस पे आप लिख लो टी स्क्वायर, और कितना है पावर में बोलो, 3 टू द पावर 2। डाउट है क्या किसी को बोलो? और देखो, और ये फंक्शन रिड्यूस हो जाएगा, इसको आप ऐसे बोल सकते हो टी डी टी, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, टी का क्यूब बनेगा। बनेगा क्या, ये बनेगा। इतना क्लियर है बोलो? और सिंप्लीफाई करो इसको आप, एक टी टी कट जाएगा इससे, तो नीचे बचेगा टी की पावर -2 बचेगा ना, टी की पावर -2, ऐसे लिख सकते हो आप। ऊपर लेके चले जाओ, सॉरी, -2 dt, ये बचा, ये बचा बोलो? इतना क्लियर है? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर -2, आपने पढ़ा होगा ना, x की पावर n+1, नीचे आएगा n+1, तो क्या इसका इंटीग्रेशन आएगा t की पावर -2+1, नीचे -2+1, क्या हो जाएगा -1/t, लिख सकते हैं ना बोलो? तो इसका इंटीग्रेशन आ गया सिंपल सा -1/t। डाउट है क्या किसी को? इन आएगा इसका इंटीग्रेशन बोलो, आ गया इतना, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोगों ने यहां पर निकाल लिया, -1/t आएगा। तो आप सिंपल से ये वैल्यू पुट कर दो अब यहां पर, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया -1/t, और t है कितना बोलो, √r² प्लस l स्क्वायर। तो हमने t की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया यहां से, ठीक है। तो -1/t, और लिमिट लगा लेकर कहां तक, कैपिटल आर तक। समझता है अभी? अब इसको आप एक बार अपर लिमिट रखोगे, एक बार लोअर लिमिट रखोगे, तो अपर लिमिट रखो कितना आएगा बोलो, सेम आएगा, यहाँ पे कैपिटल आर लिख दोगे, लोअर लिमिट में आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझता है अभी? तो अगर आप इसको फाइनल लिखना चाहो फ्लक्स, मैं यहां लिख दे रहा हूं, तो फाई इज इक्वल टू 2 पाई के कैपिटल क्यू एल, ठीक है। और एक बार अपर लिमिट -1/√r² प्लस एल स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट मीन्स 0 करोगे आप, तो प्लस हो जाएगा ये 1/, क्या बचेगा सिर्फ बोलो, एल बचेगा। तो ये फाइनल आएगा। अब एक बारी देख लो, डाउट तो रिपीट कर दे रहा हूं, देख लो एक बारी, अलग से लिख लो पूरा, ठीक है ना, उसमें करेक्शन मत करो, वहां पे कट कर दो, अलग से पूरा लिख लो। बोलो कहां पे डिफरेंशिएशन, ये यहाँ पे, क्योंकि देखो ध्यान से, यहाँ पे जैसे आपने इसको मान लो टी मान लिया, ठीक है ना, जब तक यहाँ पे dt नहीं आप बनाओगे तो कैसे इंटीग्रेट कर पाओगे? समझ पा रहे हो? जब x dx होगा तभी इंटीग्रेट करोगे, x²/2, या जब यहाँ पे t आप क्रिएट करोगे तभी इंटीग्रेट होगा ना। समझ पा रहे हो ना? अगर आप इसको केवल r dr ही रख रहे हो,
और यहाँ पे टी पुट कर ले रहे हो तो कहाँ इंटीग्रेट कर पाओगे, समझ पाए ना। तो केवल एक का फंक्शन होना चाहिए। अगर आप सपोज दैट यहाँ पे टी बना रहे हो तो ट्राई करो कि पूरे जो भी इंटीग्रेशन फंक्शन है क्या है, पूरे टी ही आया फंक्शन, समझ पाए ना। अदर जो भी होगा रिमूव करना पड़ेगा आपको, उसलिए इंटीग्रेट कर रहे हैं ताकि हम आर डी आर को हटा दें, टी के टर्म में आ जाए, समझ पाए। केवल वो पर्पज होता है। बाकी आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन ना, तो वहां सिखाया जाएगा। कैलकुलस पढ़ लिए अभी नहीं स्टार्ट हुआ ना, हाँ ठीक है ना। तो वहां पे सब सिखाया जाएगा, डोंट वरी, समझ पाए। वहां पे तो बहुत कुछ है, क्लियर है ना। तो अभी आप यहाँ पे लिख लो एक बारी, वहां पे आप खुद इंटीग्रेशन सीखोगे मैथमेटिक्स वाले, और नीट में इतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आएगा नहीं, ठीक है। नीट में आ ही नहीं सकता। हो गया सभी का। चलो कुछ क्वेश्चंस लिखो फ्लक्स का, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना। आई थिंक निगेटिव भी हो सकता है, क्या पता ज्यादा आ रहा हो कम निकल रहा हो, निगेटिव हो सकता है। फ्लक्स कैन भी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जितना आ रहा है उतना ही निकल रहा है तो जीरो हो गया, ठीक है ना। जितना आ रहा है उससे अधिक निकल रहा है तो पॉजिटिव, और जितना आ रहा है उससे कम निकल रहा है तो नेगेटिव। तो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, वो डिपेंड करता है कितना आ रहा है कितना निकल रहा है। बट आप ये याद रखना कि हम लोग हमेशा आउट गोइंग को माइनस करेंगे इसमें। इतना क्लियर हुआ, बोलो कर लोगे ना, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आप, इसको हो जाए तो एक और करो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हो गया ना सभी का। चलो एक लास्ट करो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिखो ए चार्ज स्मॉल क्यों, ए चार्ज स्मॉल क्यों, बात नहीं करो प्लीज। ए चार्ज स्मॉल क्यों इज प्लेस्ड at one corner of a cube. A charge small q is placed at one corner, इस बार कॉर्नर पर रख रहे हैं, ठीक है ना, और वन कॉर्नर ऑफ ए क्यूब एज शोन इन द डायग्राम, डायग्राम बना रहा हूं मैं। वन कॉर्नर ऑफ ए क्यूब एज शोन इन द डायग्राम, इतना लिखा, बोलो। देन आगे लिखो फुल स्टॉप करके। देन फाइंड आउट फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, then find out flux of the electric field, हाँ flux of the electric field, through the shaded region, मैं वो रीजन बना रहा हूं, through the shaded region, ठीक, इतना लिखा। चलो डायग्राम में मेंशन कर रहा हूं, ठीक है ना, इसी डायग्राम का ही आपको निकालना है, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसे गिवन है डायग्राम, ये आपके पास सपोज दैट वाई एक्सिस होती है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये ऐसे कुछ आपके पास एक क्यूब होता है मान लो, ठीक है। रीजन बोल रहा है यार, डायग्राम गिवन रहेगा, ठीक है, डोंट वरी, डायग्राम दिया हुआ है। ये मान लो कि जेड एक्सिस है, ये क्यूब गिवन है, ये क्या बोलो क्यूब है। इस क्यूब के इस वाले कॉर्नर पे आप याद रखना कि ये सेंटर नहीं है क्यूब का, समझ पा रहे हो ना। क्यूब का सेंटर नहीं है, क्यूब का सेंटर यहाँ पे कहीं आएगा, समझ पा रहे हो ना इस चीज को। मान लो इस वाले, ये इसका देखो पूरा दिख रहा होगा ना क्यूब, ऐसे करके पीछे वाली सरफेस, यहाँ पे मान लो स्मॉल क्यों चार्ज रख दिया हुआ है, समझ पाया अभी ना। सेंटर नहीं है वो, क्या है, एक कॉर्नर है उसका, नीचे वाला कॉर्नर, वो देखो वाला कॉर्नर, ठीक है। चलो तो आपके पास जो रीजन बना हुआ है वो रीजन गिवन है यहाँ का, ठीक है। ये ऐसे रीजन बना हुआ है वहां पे कि ये रीजन, ठीक है, और ऐसे मिला दिया हुआ है ये रीजन, दिख गया रीजन। इस रीजन का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, देखो देख पा रहे हो रीजन अलग अलग, देख पा रहे रीजन, बोलो। जितना मैंने शेडेड किया हुआ है उसी रीजन का आपको फ्लक्स बोलना है,
ठीक है 35 किसी का आया तो बोलना आप, ठीक है ना, क्यों और एप्सिलॉन नॉट के टर्म में आएगा। हाँ बोलो, अपने से पहचानू, मैंने डायगोनल को मिलाया हुआ है ना, देखो कितना आएगा, हाफ तो आई थिंक नहीं आएगा। देखो मैं बोल दे रहा हूं किसको मिलाया हुआ है, जैसे ये क्यूब है, ध्यान से देखो, जैसे आप ये क्यूब समझ रहे हो, तो मैंने पहला मिलाया हुआ ये वाला, अपने साथ जानो कितना होगा, ये मैंने मिलाया, समझ पाया ना, ये मिलाया मैंने, तो ये मिलाने पर बना ये वाला रीजन बन गया। फिर मैंने मिलाया है इसको और इसको, ऐसे मिलाया हुआ है, फिर बना ये रीजन, दिख गया अभी, वही है वहां से। रुक जाओ देख लेता हूं मैं, ठीक है ना। हाँ बोलो, और कोई बोलो अपने से। क्यों भाई 6 हो गया, क्यों भाई 20, और कौन बोलना, सब बोलते रहो, एक ना एक सही हो जाएगा, ठीक है। आंसर नहीं दिया हुआ है क्या, चलो क्यों भाई 6 किसने किसने बोला था, क्यों भाई 24, हाँ आंसर तो क्यों भाई 24 ही आएगा, बट सही कर लिया ना, अभी मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना, बाकी लोग करो। आंसर आएगा इसका क्यों अपान 24, कैसे आएगा करो अपने से, बोलो। हाँ आप बताओ अपने से, बात नहीं सुन लो पहले, सुन तो लो पूरा। देखो मैंने आपको कल बताया था कि अगर चार्ज किसी भी, सुन तो लो, मैंने कल आपको बताया था कि अगर पहली चीज, अगर एक मान लो चार्ज है क्यू का, कहां पे रखा हुआ है, कॉर्नर पे रखा हुआ है, किसी भी कॉर्नर पे, ठीक है, तो जो उसका पूरा फ्लक्स आता है उस क्यूब में, वो आता है क्यू अपान 8 एप्सिलॉन नॉट, ये आया था, मतलब उसका केवल क्यू बाई 8 चार्ज उसको उसके अंदर आता है सरफेस, ये बोला मैंने। तो आपने बोला कि क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का फ्लक्स पूरे क्यूब के लिए आएगा, इतना क्लियर है, बोलो। और मैंने आपको सिखाया था कि अगर चार्ज किसी उसके एक कॉर्नर पे होता है तो 3 फेज से फ्लक्स 0 होता है, याद आया, वो डिपेंड करता है कौन से कॉर्नर पर रख रहे हो आप, 3 फ्लक्स क्या आएगा, फेज का 0 आएगा, इतना क्लियर है। तो बचेगा कितने फेज का बोलो, 3 फेज का, मतलब 3 फेज से पास हो रहा है क्यू अपान 8 एप्सिलॉन नॉट, इतना कहानी क्लियर है, बोलो। बाकी करो अपने से कितना आएगा, हाँ समझ पाए ना अभी। तो कोई भी अगर चार्ज किसी भी एक कॉर्नर पर रहेगा तो उसका पूरा फ्लक्स उस क्यूब में क्यू अपान 8 एप्सिलॉन नॉट आएगा, हो जाएगा ना अभी, मतलब 3 फेज से पास होगा, ठीक है, कर लोगे ना। तो ऐसे ऐसे आएंगे आपके पास क्वेश्चन, उसको आप करना, हम लोग कुछ आगे पढ़ लेते हैं अब, ठीक है। बाकी आप अपने से करना प्रीवियस ईयर देख के, समझ तो पाया ना, इसका मतलब बताऊं मैं, समझ गया ना पक्का, चलो देख लो। देखो मैंने बोला कि, सुन लो एक सेकेंड, मैं बोल दे रहा हूं, कोई नहीं, मैंने बोला कि अगर कोई भी चार्ज उसके, अगर सॉरी कोई भी चार्ज अगर कॉर्नर पे होगा क्यूब के, तो जो टोटल फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेगा उस क्यूब में, वो टोटल फ्लक्स रहेगा क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्यू बाई 8 चार्ज ही कंट्रीब्यूट करेगा फ्लक्स में, इतना कहानी क्लियर है, बोलो। अब ये वाला पूरा फ्लक्स 3 फेज में, 3 फेज से होता है, और बाकी 3 फेज से फ्लक्स 0 आते हैं, समझ पाए इतना, क्योंकि परपेंडिकुलर हो जाएगा, इतना कहानी क्लियर है। अपने से बोलना, ये पूरा फ्लक्स हो गया 3 फेज से, ठीक है, इतना। जो आपने रीजन बनाया हुआ है, ध्यान से देखो रीजन, आपने इसको यहां पर मिला दिया, यह नहीं किया हुआ है, क्यूब है, हर एक साइड एल लेंथ की है, तो क्या ये रीजन एक फेज का हाफ आएगा ना, बोलो क्या आएगा, हाफ आएगा। और इन द सेम वे ये रीजन क्या आएगा, हाफ आएगा फेस के, तो हाफ फेस यहां से मिलके हाफ फेस यहां में कितना हो गया बोलो, 1 फेस बन गया। तो अगर 3 फेस से पास हो रहा है इतना, तो 1 फेस से कितना आएगा, डिवाइड कर दो 3 से, तो क्या हो जाएगा क्यू बाई 24, समझ पाए ना। तो जो आपने साइडेड रीजन दिखाया हुआ है वो क्या है बोलो, एक्चुअली 1 फेस है, क्या है बोलो, वो 1 फेस बन गया, हाफ हाफ मिलके, तो कितना हो जाएगा बोलो, क्यू अपान 24। किसी को डाउट है बोलो, डाउट है क्या, हाफ फेस क्यों बना बोलो, सिमेट्रिक है ना, समझ पा रहे हो ना, हर एक साइड का लेंथ इक्वल इक्वल गिवन है ना। जैसे आपके पास ये समझो, आप जैसे आप एक स्क्वायर बनाते मान लो, ऐसे बनाते आप, ये रूम बनाया आपने,
3D में रूम ही तो है, ये ऊपर वाला फेस, समझ पा रहे हो ना। तो अगर आप इसको ऐसे मिलाओगे, ऐसे आप मिलाओगे तो ये सब लेंथ इक्वल है, तो क्या आएगा, ये फेस इक्वल आएगा ना इसके। बोलो वही तो है। ये ऊपर वाला छत समझ लो आप, उसका हाफ फेस हो गया, और ये साइड वाली वाल का हाफ फेस हो गया। कितने मिल गए पूरे, वन फेस हो गया। समझ पाए अभी, बोलो कर लोगे ना, डाउट है क्या इसमें? ठीक है, तो फ्लक्स का करना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लो बस, फिर तुम्हारा डाउट करते हैं। नेक्स्ट आप लिखो, बात नहीं करो प्लीज। नेक्स्ट ना आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। ठीक है, तो आप नेक्स्ट लिखो हेडिंग सॉलिड एंगल। फ्लक्स निकाल लोगे ना तुम लोग, अब बोलो फ्लक्स निकाल लोगे, नेक्स्ट टाइप आएगा तो। नेक्स्ट लिखो आप सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। ठीक है ना, आना चाहिए आपको रिलेशन क्या होता है, ठीक है, रिक्वायरमेंट पड़ेगा इसका। इसको हम लोग ना हमेशा ऐसे लिखा करेंगे, ओमेगा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बोलो, ओमेगा। रेजिस्टेंस में आप इसको ओम बोल रहे थे, याद आया ना, क्या बोलते हो, 3 ओम 4 ओम ऐसे करके। ठीक है, ये हो गया सॉलिड एंगल। अब यहाँ पे देख लो एक सेकेंड, मैं रिलेशन लिख दे रहा हूं पूरा, देन आप लिख लेना। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है इसका, याद रखना, कहीं पर रिक्वायरमेंट इसका पड़ सकता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। ठीक है, इतना बोलो। अब देखो ध्यान से, तो पहली चीज जो सॉलिड एंगल होता है ना, वो होता है 3D एंगल। किसमें होता है बोलो, 3D में एंगल होता है। ठीक है ना, तो पहली चीज ये होता है एंगल इन 3D। सुन लो पहले, फिर याद करना है, बहुत सिंपल सा है। एंगल इन 3D होता है, ठीक है। अपने से बोलना, जब अगर एंगल 2D में होता है, जिसको आप देखो ध्यान से, ये मान लो, अपने से आप बोल देना प्लीज, मान लो कि ये ए बी आर्क है, इसका ए बी क्या है बोलो, आर्क है। सपोज दैट ये रेडियस आप आर बोल रहे हो, ये एंगल थीटा है। ठीक, इतना तो आपने ऐसे पढ़ा होगा ना कि आर्क लेंथ ए बी मीन्स आर्क लेंथ, ऐसे लिख रहे हैं, आर्क लेंथ ए बी इज इक्वल टू क्या होता है बोलो अपने से, रेडियस इंटू थीटा आता है, आता नहीं आता बोलो। आर्क इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियस इंटू एंगल कितना बना आर्क ने। तो आप ये बोल सकते हो कि जो थीटा यहां पर आता था, वो आता था आर्क लेंथ डिवाइड बाई रेडियस। सबको याद है ये चीज, बोलो। अच्छा, अब ये एंगल क्या है बोलो, 2D में होता है। कहां होता है, 2D में होता है। इसका यूनिट आप क्या मेंशन कर रहे थे बोलो अपने से, इसका यूनिट आप बोल रहे थे रेडियन। क्या बोल रहे थे, रेडियन। सबको याद आया, बोलो। ये था 2D वाला एंगल, ठीक है, जिसको आप ये बोल रहे थे। ये क्लियर है सभी को, ये पढ़ा हुआ है आपको, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे, सॉलिड एंगल की बात करते हैं, ठीक है ना। वो क्या होता है, देखना ध्यान से। मान लो ये पॉइंट वो है, सपोज दैट एक यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया बन रहा है, मान लो ये A1 है, एक क्रॉस सेक्शन यहां बन रहा है, मान लो इसका एरिया कितना है बोलो, A2 है। कितना है, A2 है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब मान लो ये A1 एरिया इससे सपोज दैट R1 डिस्टेंस पे होता है, और ये A2 एरिया इस पॉइंट O से सपोज दैट R2 डिस्टेंस पे है। इतना कहानी क्लियर है, बोलो। आपने सॉलिड एंगल समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं। मान लो कि ये वाला एरिया, ध्यान सुनना, ये कुछ एरिया है, ये इस पॉइंट पे कुछ एंगल बना रहा है, समझ पा रहे हो। ये वाला एरिया इस पॉइंट पे कुछ एंगल बना रहा है, बना रहा है ना, बोलो। ठीक है ना, तो जो ये एंगल, जो ये एरिया यहां पे एंगल सबटेंड कर रहे हैं ना, ये वाला एंगल, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बोलो, सॉलिड एंगल। क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। समझ में अभी, एक आपके पास जो सर्कुलर एरिया है, स्फेरिकल एरिया है, वो किसी पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है। देखो ये हो गया कोई क्रॉस सेक्शन सर्कुलर शेप का, उसको आप पीछे बढ़ाओ तो पॉइंट ए पे इतने का एंगल बनाएगा, समझ पाए। तो इस A1 का इस पॉइंट ओ पे इतना एंगल आएगा, उसको क्या बोलोगे आप, सॉलिड एंगल बोलोगे। इतना क्लियर हुआ। इन द सेम वे A2 वाला क्वेश्चन है, उसको आप मिलाओ, ये एंगल बना क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल। इतना कहानी क्लियर है। अब ये निकालो कैसे, ध्यान से देखना। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, तो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले वाला अगर आप लिखो हो जाएगा A1 एरिया, आप लिखो, क्या लिखो आप, एरिया लिखो आप, और क्या करो आप, उसको डिवाइड कर दो कितने डिस्टेंस पर है वो एरिया फ्रॉम द उसके स्क्वायर से। समझ पाए भी। अगर आप लिख रहे हो सेकेंड वाले का सॉलिड एंगल,
तो क्या करो आप, वो सेकेंड वाला एरिया लिखो और डिवाइड किससे कर दो बोलो, जितनी उसकी रेडियस बन रही है उसके स्क्वायर से। पहले सुन लो फिर लिखना प्लीज। कितना क्लियर है क्या? एग्जाम्पल देखो एक, अपने से बोलना आप, अगर आपके पास एक पूरा एक सर्कल होता, ठीक है ना, मान लो कि पूरा एक सर्कुलर शेप, ऐसे देखो पूरा एक, मान लो कि चलो एक सर्कल है पूरा, क्या बोलो, एक पूरा सर्कल है, ठीक है, इतना ये पूरा सर्कल है, मान लो कि रेडियस कितना है बोलो, आर है, कितना है, आर है, कितना कहानी क्लियर है, आर है रेडियस, ठीक है। अब बोलना अपने से, इस आर रेडियस का जो पूरा आर्क लेंथ होती है कितना होती है बोलो, पूरा सर्कमफ्रेंस कितना होती है, 2 पाई आर होती है। तो अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करें तो क्या थीटा इज इक्वल टू, अगर हमको निकालना हो पूरा एंगल, तो आप देखो ध्यान से, आप ये लिखोगे ना 2 पाई आर उसका सर्कमफेरेंस हो गया, आर रेडियस, तो 2 पाई आर तक नहीं आता, बोलो 180 डिग्री पड़ा हुआ है ना, बोलो 180 डिग्री बोलो, या क्या बोलो आप उसको, रेडियन बोलो। डाउट है क्या इसमें? ये पढ़ा हुआ है आपने, पूरे सर्किल का जो एंगल होता है कितना होता है, 360 या 2 पाई रेडियन, क्या क्लियर रहेगा, बोलो डाउट है क्या इसमें? अब ध्यान से देखो, अब अगर हमारे पास मान लो कोई भी एक ये सॉलिड स्फीयर है, क्या है बोलो, सॉलिड स्फीयर समझ दे, क्या ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है इतना। तो अगर हमारे पास ये सॉलिड स्फीयर हो गया और अगर हमको उसको लिखना हो सॉलिड एंगल, क्या लिखना है, सॉलिड एंगल, तो हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, हम लोग उसको लिखेंगे वो सॉलिड स्फीयर का एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, जो भी एरिया बनेगा, ठीक है ना, डिवाइड किससे कर देंगे बोलो, उसके रेडियस के स्क्वायर से, किससे करें डिवाइड, उसके रेडियस के स्क्वायर से, समझ पाए? तो क्या एक सॉलिड स्फीयर का जो सॉलिड एंगल होगा उसका एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे रेडियस का जाएगा आर स्क्वायर, कितना आएगा बोलो, 4 पाई। डाउट है क्या इसमें किसी को, बोलो। अब ये हो गया 4 पाई। सेकेंड चीज, हम लोग एंगल इन 2D लिख रहे थे रेडियन में, ठीक है ना, इसको क्या लिखेंगे बोलो, इसको हम लिखेंगे स्टेरेडियन में, क्या लिखेंगे, स्टेरेडियन में। तो इसका यूनिट क्या होता है बोलो अपने से, इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। तो एक सॉलिड स्फीयर कितना बनाएगा सॉलिड एंगल, वो बोलो अपने से, वो बनाएगा 4 पाई स्टेरेडियन। डाउट है क्या किसी को, समझ पाए भी, बोलो। तो सॉलिड एंगल मतलब क्या होता है, एरिया और डिवाइड कर दो वह क्रॉस सेक्शनल एरिया जिस पॉइंट पे आप एंगल लिख रहे हो उससे कितना डिस्टेंस पे उसके स्क्वायर, दैट्स इट, समझ पाए? जैसे हम बात कर रहे हैं एक सॉलिड स्फीयर की, बोलो तो क्या हो जाएगा बोलो, 4 पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया, नीचे हो गया उसका आर स्क्वायर मीन रेडियस का स्क्वायर, कितना है बोलो, समझ पाए भी, डाउट है क्या किसी को? तो एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर कॉल्ड सॉलिड एंगल इन जनरल, समझ पाए ना? बनता कैसे ये आपने दिखाया हुआ है, कहने क्लियर है, बोलो। बस एक रिलेशन और याद रखना, बस लास्ट एक रिलेशन आता है, रिलेशन बिटवीन द ओमेगा एंड थीटा, लाइक सॉलिड एंगल और ये सिंपल एंगल के बीच रिलेशन, ठीक है ना, वो याद रखना बस। यहां देखो, जैसे कि मान लो ये यहां पे कोई एक एरिया था, मान लो सपोज दैट ये है, ठीक है। अब मान लो कि देखो इस एरिया का जो पूरा एंगल आएगा, क्या बोलोगे आप, बोलो अपने से, ओमेगा बोलोगे आप, क्या बोलोगे, ओमेगा बोल रहे हो आप, ठीक है। और मान लो कि हम ये वाला एंगल थीटा बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं बोलो, थीटा बोल रहे हैं, समझ पाए? इतना इतना क्लियर हुए, इतना क्लियर है, ठीक है। तो आप बस एक रिलेशन आप याद रखना कि जो सॉलिड एंगल मींस ओमेगा इज इक्वल टू होता है, वो होता है 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल, बस ये रिलेशन आप याद रखना, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, ठीक है ना। और देखो ध्यान से, जो यहाँ पे थीटा वाला एंगल बना हुआ है वो हमारे इसी प्लेन का एंगल है, प्लेन एंगल सिंपल स्टूडी वाला एंगल, ठीक है ना। और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सेमी वर्टेक्स एंगल, क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, सिंपल 2D एंगल होता है, तो वेयर थीटा इज सेमी वर्टेक्स एंगल, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल से बोल रहा हूं कि आप इस रिलेशन को प्लीज आप याद रखना, बाकी कहानी काम का नहीं है, समझ पाए ना? कभी भी अगर आपको मान लो हम बोल दें कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, कितना है बोलो,
30 डिग्री है या कुछ रेडियन है, ठीक है ना, तो क्या आप उसका कन्वर्ट कर लोगे ना सॉलिड एंगल में? बोलो कर लोगे ना? मान लो हमने बोल दिया आपको 60 डिग्री एंगल बन रहा है कहीं पे, तो ये कितना आएगा बोलो अपने से? 60 पुट कर देना यहाँ पे, समझ पाए? भी 90 बन रहा है 90 पुट कर देना, 30 बन रहा है 30, 45 बन रहा है 45 बन रहा है, कन्वर्ट कर लोगे ना? बोलो, तो रिलेशन आपको प्लीज याद रखना है, याद रह जाएगा ना? बोलो। और डिफिनेशन आपने बोल ही दिया, एरिया डिवाइड बाई रेडियस का स्क्वायर, बस ये कर लो बस आप। रेडियन को स्टेरेडियन में ये बोल रहे हो ना, तो ही मतलब हुआ ना। देखो ध्यान से, रेडियन को स्टेडियन में करना है आपको, तो पहले क्या करो आप रेडियन को डिग्री में कर लो, फिर यहाँ पे क्या करो पुट कर दो। जैसे आपको मान लो आपने बोला कि किस में बोल रहे थे आप? रेडियन बोल रहे थे ना, हाँ मान लो आपके पास पाई रेडियन, कितना बोलो? पाई रेडियन है, ठीक, कितना? तो पाई रेडियन डिग्री में कितना आएगा बोलो अपने से? अपने डिग्री यहाँ पुट कर देना, ये निकल आएगा, ऐसे करना है, समझ पाए? तो रेडियन में रहे इधर डिग्री में रहे, उस रिलेशन को आप याद रखें। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, वही तो उसने पूछा, थीटा मतलब क्या हो गया? रेडियन हो गया। ओमेगा में कैसे करोगे? वहां वैल्यू पुट कर दो, बट थीटा को पहले कन्वर्ट करो रेडियन में, ताकि तुमको कास वैल्यू पता कर पाओ, समझ पाए ना? कास 0, कास 30, कास 40 वैसे जानते हो आप, समझ पाए? तो जो भी रेडियन वैल्यू है कन्वर्ट करो डिग्री में, यहाँ पे पुट कर दो, बाकी आप कास का जानते हो कितना होता है, समझ पाए? भी चलो लिख लो इसको, फिर निकालो ना जिसका डाउट है, जो पूछ लो सभी, सब लोग निकालो, डाउट करते हैं, ठीक है ना?